जितने भी लोग हैं या घर पर बैठे बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम इसलिए विवादित बात बोल देते हैं कि टीवी में बने। 2 कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की यह बात सुनने में तो ठीक लगती है कि वाकई 2 कौड़ी के टीवी वालों यानी चैनल वालों के लिए करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसा तिकड़मी चालबाज व्यक्ति इस तरह के बयान दे जो मूल में अपने आध्यात्मिक नहीं बल्कि खिलाड़ी हो, तो संदेह पैदा होता है और लगता है कहीं मिर्ची लगी है, कहीं से धुआं उठा है, कहीं से तकलीफ हुई है, जिसके बाद टीवी वालों को 2 कौड़ी का कहा है। बाबा जितने जोर से बोल रहे हैं कि उनकी सनातन की इच्छा है, सनातन के जिंदा रखने की इच्छा है। यह बात अगर सच होती तो बाबा बैठकर टीवी चैनलों पर रातों दिन भड़ैती नहीं करते और उन पत्रकारों को नहीं बुलाते जो उनकी चमचागिरी में अव्वल थे। ऐसे में सवाल ये है कि जिस चैनल के बदौलत वह हीरो बने और जिस चैनल का पत्रकार उनको रहस्यमयी और चमत्कारी बताने पर तुला था, उसी के पत्रकार ने यह लिखा है कि बाबा बागेश्वर के बिगड़े बोल पहले महापुरुषों पर आपत्तिजनक बोलते, फिर खेद जताते और अब कहते हैं 2 कौड़ी के टीवी के लिए नहीं बोलते। कोई समझाए। दर्द इधर भी है, दर्द उधर भी है, लेकिन बात इससे आगे बढ़ी और इसी टीवी चैनल की एंकर ने जो लिखा है वह तो और कमाल है। जरा इसे आप पढ़िए और देखिए कि एंकर ने बाबा को क्या क्या नहीं कह दिया है। क्या बाबा के पास मुंह छुपाने के लिए कुछ बचा है क्या? बाबा को धूर्त भी कहा है, बेअक्ल भी कहा है और फ्रॉड तो अलग से विशेषण के साथ कहा है कि ये तो है ही फ्रॉड बाबा। इससे आप समझ सकते हैं कि जिन चैनलों की बदौलत यह बाबा आगे गया और जिन चैनलों के जरिए इसने देश भर में अपनी धूर्तता का प्रचार किया, अब उन चैनलों के भीतर भी कुछ पत्रकारों का ज़मीर जागा है और चाहे कुछ पैसे का लेन देन जागा है। यह तो वही जाने या बाबा जाने, लेकिन इतना सच है कि कम से कम इन पत्रकारों ने सच बोलने की हिम्मत और हिमाकत की, अन्यथा बैठा कर इस पाखंडी बाबा को ये चैनल वाले रातों दिन प्रचार करते थे और इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का रास्ता प्रशस्त करते थे। खैर, एक महिला एंकर और यह पत्रकार, इन दोनों ने जो बातें कही हैं इससे साफ है कि बाबा को कहीं मिर्ची लगी है और जाहिर तौर पर इन्हीं चैनलों के पत्रकार ने बोला है, तो कहीं न कहीं से इस चैनल और बाबा के बीच कुछ खेल है। जितने भी लोग हैं या घर पर बैठे बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम इसलिए विवादित बात बोल देते हैं कि टीवी में बने। 2 कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते। हमारा ध्येय टीवी नहीं है, हमारा ध्येय सनातन की सत्यता को जनाना है और चाहे सूली पर चढ़ जाए पर सत्य बोलना नहीं छोड़ेंगे। अंजाम कुछ भी हो, इस भारत में अंजाम तो महावीर का भी ठीक नहीं था। महावीर को भी लोग नंगा नंगा कहकर के पत्थर मारते थे, मीरा को भी जहर पिलाया, सूरदास को भी न जाने क्या क्या कहा, रसखान को भी न जाने क्या क्या कहा, तुलसीदास की भी न जाने कितनी परीक्षा ली। तो मैं तुमसे प्रार्थना करूं, जितने लोग यहां बैठे या जो हमको मानते हृदय से, आप अपने मन में गिलानी मत लाया करो कि हम कोई भी बात अशास्त्रीय बोल रहे हैं या कुछ भाव में बह गए हैं, हम कभी नहीं। खैर, खेल जो भी है उससे जनता का क्या, हमारा आपका क्या, लेकिन इस एंकर ने कम से कम यह जो साहस दिखाया है कि बाबा धूर्त है, बाबा बेअक्ल है और बाबा फ्रॉड है, यह तारीफ़े काबिल है और इस एंकर की तारीफ़ की जानी चाहिए कि कम से कम हम जो लगातार जनता की मीडिया जनज्वार इस बाबा के सच को बार बार उजागर करता रहा और ये बाबा कहता रहा कि तमाम यूट्यूबर विदेश से पैसा लेकर अपना धंधा चमकाते हैं,
तो आज सच साबित हुआ है कि इसका झूठ कितना बड़ा है और सच इतना बड़ा है कि पूरा देश देख रहा है कि बुनियादी तौर पर यह पाखंडी है, ठग है और कहीं से भी इसका कोई लेना देना किसी ईश्वर या चमत्कार से नहीं है। भगवान अगर ठगी का रास्ता बन जाए तो जाहिर तौर पर उस धर्म को गड्ढे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हिंदू धर्म के सभी जागरूक लोगों का काम बनता है कि वह फ्रॉड बाबाओं से देश की जनता को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपनी पीढ़ियों को बचाएं, क्योंकि धर्म और विज्ञान हमेशा से समाज को मजबूती देते हैं, लेकिन पाखंड समाज को गर्त में डालता है। और उसी गर्त का सबसे बड़ा मुखिया इस समय मोदी काल में धीरेंद्र शास्त्री बनकर उभरा है, जिसका सच इस एंकर ने पहली बार कहा है कि यह बाबा धूर्त, बेअक्ल और फ्रॉड है।